मिट्टी की ढेरी जैसे रब्बा, लहरों में मिलके खो जाए, वैसी ही जात मेरी तन्हा, गैरों में नुमान? मिलके खो जाए। किस खुशी में इतना प्यार आ रहा है तुम्हें? बता दूं? आप भी, आपको पता है आपका रिश्ता तय हो गया है। मम्मी छोड़ो सोना। हाँ खुश हो ना, छोड़ो पक्का, मुझे भी छोड़ो। मम्मी क्या बात है नाला, कहीं उन लोगों को देख के तुम्हें अपना माजी तो याद नहीं आ जाता? कुछ भी हो जाए, ये शादी में होने नहीं दूंगा। खास तौर पे मासूमा की शादी तो मैं किसी तौर पे नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे हिम्मत से टक्कर क्यों न लेनी पड़ जाए। नहीं होगी शादी। सुन ले मेरी तू सदा। दादी जान, दादी जान, चले मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है, तबीयत कुछ भारी सी हो रही है मेरी। तो खाली पेट तो नहीं सोएंगी ना आप? अच्छा एक काम करते हैं, मैं आपके लिए फ्रूट्स ले आती हूँ, साथ में ग्रीन टी, उससे आपका पेट भी भर जाएगा और हाजमा भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा तो तुम कहती हो तो ठीक है, ले आओ। अभी लाती हूँ। अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे, खुश रहे मेरी बच्ची। अम्मी, अम्मी आप सोई नहीं अभी तक? बेटा नींद ही नहीं आ रही। क्यों? क्या क्या परेशान है कुछ? हाँ मोमना, मैं सोच रही हूँ कि मासूमा की शादी होने वाली है, पर मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, खाली हाथों में। बस वासिफ जो थोड़े बहुत खर्च के पैसे देता है वही है मेरे पास। अम्मी आप ऐसा क्यों सोचती हैं? दादी जान है ना हमारे साथ, और दादी जान ने आपसे क्या कहा है कि आपको मासूमा आपी की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका हक है इस घर पे और बिजनेस पे। हाँ बेटा, लेकिन मैं मासूमा की माँ हूँ, अपने पास से मैं कुछ भी नहीं कर सकी। सारी जिंदगी थोड़ा थोड़ा जोड़ के उसके लिए कितना कुछ बनाया था मैंने। कितने कितने खूबसूरत सोने के सेट थे जो उन जालिमों ने छीन लिए। अम्मी उसने तो सब कुछ छीन लिया हमसे, लेकिन उसके बदले में जो सब कुछ हमें मिला है उसका क्यों नहीं सोचती आप? और अगर वो हमें घर से ना निकालता तो आप यहाँ आने का फैसला कभी भी नहीं करती, और फिर हमें दादी जान का प्यार और इस घर की छत कभी भी ना नसीब होता। हाँ बेटा, ठीक कह रही हो तुम। हर वकार भी ठीक कहते थे कि तुम बेटी नहीं बेटा हो। जब भी मैं मायूसी के अंधेरों में खोने लगती हूँ तुम मेरे अंदर एक उम्मीद की शमा जला देती हो। तुम्हारी ये हिम्मत और समझदारी मुझे जीने का हौसला देती है मोमना। हाँ बेटा, ये बिल्कुल ठीक है कि खानदान का सहारा एक बहुत बड़ा सहारा है। देखो ना किस तरह से मासूमा का झटपट रिश्ता हो गया, कैसे हमें हकारत की नजर से देखते थे। अच्छा ना अम्मी, बस अब छोड़ें इन बातों को, और अब आपको बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। दादी जान ने कहा है ना कि वो है हमारे साथ।
अब चलें और चलकर सोएं। अब आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। चलें। अस्सलाम वालेकुम दादी जान। जीते रहो बेटा, जीते रहो, जीते रहो। तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र है बेटा। कुछ सुस्त सी लग रही है दादी जान, और रात में आपने खाना भी नहीं खाया। नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हाँ, बस जी नहीं चाह रहा था मेरा, इसलिए नहीं आई। क्या बात है दादी जान, कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। दादी जान, आपने मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाई। आप तो इनफैक्ट मुझे अपना दोस्त समझती हैं। हाँ बेटा, इसमें क्या शक है। तो फिर आज आप मुझसे क्यों छुपा रही हैं? आपके अंदर क्या कश्मकश चल रही है? आप कहीं ना कहीं दादी जान, लेकिन आपका चेहरा देखकर मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि कहीं कोई ना कोई बात है जो आपको परेशान करी और आप मुझसे छुपा रही हैं। चलें दादी जान, अगर आप मुझे नहीं बता सकती तो इट्स ओके, लेकिन काइंडली किसी ना किसी से तो शेयर कर लें ताकि आपकी परेशानी दूर हो जाए। असल में बेटे बात ये है, रात को मैं वासिफ के कमरे में गई थी ये बताने के लिए कि तुम उस लड़के से मिल के आए हो। वो खामोशी से मेरी बातें सुनता रहा, कुछ नहीं बोला। थैंक यू। नायरा, अम्मा ने मुझसे कोई बात ही नहीं की। किस बारे में? मासूमा के बारे में। उन्होंने कहा था दोपहर में मुझसे कि मैं रात को तफसील से बात करूंगी, लेकिन वो यहाँ पे आई नहीं और न खाने की मेज पे। वो मासूमा उनके लिए दूध लेकर गई थी। मैंने पूछा था उससे, कह रही थी कि उन्हें भूख नहीं है इसलिए सिर्फ दूध पिएंगी। तुम भी कमाल करती हो नायला। अगर उन्होंने खाने से इनकार कर दिया था तो तुम्हें उनके पास जाना चाहिए था, उनकी तबीयत पूछनी चाहिए थी। पता नहीं उनकी तबीयत ठीक भी थी या नहीं। नायला, क्या कर रही हो तुम? ये गलती पे गलती। दूध तुम्हें खुद लेके जाना चाहिए था। क्या मतलब है आपका? सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर है, अब ये काम भी मुझे ही करना है? नायला, मेरी बात को समझो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करो। जब से वो लोग इस घर में आए उन्होंने अम्मा के हर काम की जिम्मेदारी खुद ले ली है, और अगर यही हालात रहे तो हम अम्मा जान से दूर होते चले जाएंगे और वो अपनी जगह अम्मा के दिल में बनाने में कामयाब हो जाएंगे। यही चाहती हो तुम? वासिफ, मुझसे नहीं होता अब इतना काम। अब सिर्फ जायदाद हासिल करने के लिए मैं दिन रात उनकी खिदमत में लग जाऊं? और वैसे भी उनके नाम पर जायदाद है ही कौन सी, सिर्फ ये घर ही तो है। नाला, कुछ भी हो, हमें अम्मा की नाराजगी मोल नहीं लेनी चाहिए, गलत बात है। अच्छा, अब छोड़ें इस बात को, अभी नाश्ते पर होंगी ना, आप कर लीजिएगा बात। चलिए अब नाश्ता कर लीजिए। ये लीजिए अम्मा, गरम गरम कॉफी। अरे थैंक यू अम्मा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ये तबीयत वैसे तो ठीक है, लेकिन कुछ थकन महसूस हो रही थी। तबीयत भी कुछ बोझल बोझल सी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि ज़रा टेरेस पे आके बैठ जाऊं, फ्रेश हो जाऊंगी। आपका कोई फैमिली डॉक्टर तो होगा? हाँ हाँ है। तो चलिए ना, उसे चेकअप करवा लाती हूँ आपका। अरे छोड़ो चेकअप वेकअप। अम्मा, चेकअप तो वैसे भी करवा लेना चाहिए, कम से कम हम तो मुतमईन हो जाएंगे ना। हाँ, तो मैं सोच रही हूँ कि इस जुमे को लड़के वालों के घर चलते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल? जैसे आपकी मर्जी। भाई फातिमा, अगर सब कुछ तसल्ली बख्श हुआ ना, तो मैं तो चाह रही हूँ कि उनको तारीख भी दे दूँ शादी की, और बहुत से बहुत 15-20 दिन के बाद। 15-20 दिन? हाँ माँ, शादी की तैयारी भी तो करनी है। अरे बेटे, ये आजकल का ज़माना है, हर चीज़ बाज़ार में तैयार मिलती है। 15-20 दिन किया, मैं तुम्हें हफ्ते भर में शादी करके दिखा दूँ। लेकिन अम्मा, वो शादी के तो अखराजात ही बहुत होते हैं।
और आपको तो पता है मैं अरे तुम इन सब बातों की फिक्र क्यों करती हो? तुम्हारी बेटियां मेरी भी तो बेटियां हैं ना, उनका भी हक है इस घर पर, अपने दादा की जायदाद पर। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, पिछले 25 साल का मुनाफा वकार के नाम पर जमा हो रहा है और शाह साहब ये वसीयत कर गए थे कि जब भी वकार मिले ये पैसे उसको दे दिए जाए। नहीं अम्मा, अच्छा नहीं लगता। सारी मेहनत वासिफ ने की और हम अपना हिस्सा मांगने लगे हैं। अरे भाई, हिस्सा मैं भी नहीं मांगूंगी, लेकिन मैं उससे ये ज़रूर कहूँगी कि अब इन बच्चियों की जिम्मेदारी उसके सर पर है और वो सारी जिम्मेदारियाँ निभाएगा और मुझे यकीन है वो मेरी बात मानेगा। तुम क्यों फिक्र करती हो बेटा? आप कॉफ़ी तो लेना। हाँ, मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये अम्मा जान कहाँ है? वो चचा जान वो अपने कमरे में अम्मी के साथ नाश्ता कर रही हैं। अपने कमरे में? वो कमरे में क्यों है? रात को भी खाने पे ही आई वो एक्चुअली उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, कह रही थी कुछ थकन महसूस हो रही है, इसलिए मैंने उनको नाश्ता कमरे में ही दे दिया। गलती तो मेरी है ना, उनका रूटीन चेकअप जो वो ड्यू है और मुझे उन्हें लेके जाना चाहिए, मैं लेके नहीं गया। एनीवे नायला, अब तुम भी सारा को समझाने की कोशिश करो। मतलब मजाल है कभी नाश्ते की टेबल पे आके हमारे साथ बैठ जाए, हमारे साथ नाश्ता करे, कुछ समझाओ उसे। देर तक जागना, देर से सोना, देर तक टीवी के सामने, कंप्यूटर के सामने बैठे रहना कोई अच्छी बात तो नहीं है। लड़कियों वाले ढंग सिखाओ उसे कोई। क्या हो गया वासिफ आपको? सुबह ही सुबह उठ के तबलीग शुरू कर दी, समझ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, बच्ची है अभी वो। मोमना, तुम्हारा एडमिशन हो गया बेटा? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। आज फॉर्म लेने जाऊंगी, वो टेस्ट फॉर्म होगा, उसके बाद मुझे एडमिशन मिलेगा। इट्स अ पॉजिटिव साइन। काम करना ना, सारा को भी अपने साथ ले जाना, हो सकता है इस बहाने उसका भी पढ़ाई में दिल लगे और मजीद पढ़ना चाहे। हैं? कोई जरूरत नहीं है, जितना पढ़ना था पढ़ चुकी है, अब मैं उसकी शादी करवाऊंगी बस। शादी अगर उसकी करना चाहती हो तो पहले उसको शादी की तैयारी करवाओ। अमूर खानदारी, घर के कामकाज कैसे होते हैं, घर कैसे संभाला जाता है, ये सब कुछ बताओ उसे, सिखाओ उसे, फिर शादी की बात करना। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लड़कियां सीख जाती है टाइम आने पर। नाला, मैं उसका बाप हूँ, दुश्मन नहीं हूँ उसका। खाली जहन जो होता है शैतान का कारखाना होता है, उसे दूसरे कामों में लगाओ, किसी अच्छे काम में, इसमें उसी की भलाई है। अब बस भी कर दें वासिफ, आप तो शुरू ही हो जाते हैं। चलिए नाश्ता कीजिए, तुम लोग भी नाश्ता शुरू करो। करो बेटा, नाश्ता करो। आज जनाब सुबह सुबह ही कैसे उठ गए? अबे तेरे लिए एक धमाकेदार खबर है दोस्त। अच्छा, मैं भी तो जानूं ऐसी धमाकेदार खबर कौन सी है, सुनाओ मुझे। यार वो नवीद नहीं है, उसकी खाला आई हुई है अमेरिका से, और वो भी अपनी 4 अदद बेटियों के साथ। कल गया था उसके घर तो उसने मिलवाया था उनसे। यार क्या कमाल की लड़की है, एकदम पटाखा। ऐसी गपशप लगाई कि मैं तो भाई रात के 1 बजे तक वही बैठा रहा। अच्छा, तो जनाब अकेले अकेले ही चले गए?
मुझे क्या पता था यार, मैं तो बस उसके घर गया तो बस उनसे मुलाकात हो गई। अच्छा सुन, शाम को तू भी चल रहा है मेरे साथ, 6 बजे आ जाना मेरे ऑफिस। मैं उनसे वादा करके आया हूँ कि मैं भी आऊँगा और अपने एक दोस्त को भी लाऊंगा। और वैसे भी नवीद कह रहा था कि तुझे भी साथ लेकर आऊँ। ठीक है, शाम को साथ चलेंगे। ठीक है, चल ठीक है, ओके बाय। आपकी तबीयत ठीक है मजा? अल्लाह का शुक्र है। नहीं, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आपका चेहरा उतरा हुआ लग रहा है मुझे। ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस जरा सी थकन महसूस हो रही है। बहुत लापरवाही बरत रही हैं आप अपने साथ। आप नौफल को अपने साथ लेके जाएंगी, अपना मुकम्मल चेकअप कराएंगी। मुझे फिक्र हो रही है आपकी तरफ से। आप समझती क्यों नहीं बात को मेरी? इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा। असल में मुझे वकार की बेटियों की फिक्र है। मासूमा की शादी हो जाए और मोमिना की तालीम का बंदोबस्त हो जाए, बेटा मेरी सारी फिक्रें दूर हो जाएंगी। क्या हो गया आपको अम्मा? किस बात की फिक्र है, किस बात की परेशानी है आपको? हम हैं ना सब। बेटा अगर तुम वाकई जिम्मेदारी ले लेते उन बच्चियों की तो मुझे कोई फिक्र ना होती। लेकिन मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा और नायला का रवैया उन बच्चियों के साथ बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि नायला को उनका यहाँ आना ही पसंद नहीं है। नहीं अम्मा, ऐसे तो कोई बात नहीं है। ये किसने कह दिया आपसे? देखो बेटा, एक बात मैं तुम्हें बहुत वाज़े तौर पे बता रहा हूं। शाह साहब की वसीयत थी कि वकार को ढूंढ के इस घर में लेकर आया जाए और जो भी उसका हिस्सा है उसको दिया जाए। शाह साहब की जिंदगी में तो ये मुमकिन हुआ नहीं और अब वकार भी इस दुनिया में नहीं है। लेकिन बेटा उसकी बीवी, उसकी बेटियां तो मौजूद है ना, उनको तो उनका हिस्सा मिलना चाहिए। देखो बेटा, मुझे हर हाल में शाह साहब की वसीयत को पूरा करना है, वरना उन्हें वहां हिसाब देना होगा और मैं ये नहीं चाहती कि उन्हें वहां किसी किस्म की मुश्किल पैदा हो। हाँ बेटा, वो तो बेबस है मगर मैं तो जिंदा हूं। अरे अगर मैंने उनकी वसीयत पूरी ना की तो मुझे भी तो जवाबदेह होना पड़ेगा ना अल्लाह के सामने। ये इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं आप अम्मा? मैंने कब मना किया भला? मैं ही था जो अब्बा जान की जिंदगी में वकील साहब को लेके आया था और जायदाद के पेपर्स बनवाए थे मैंने। हाँ बेटा, अगर तुमने ऐसा किया तो बहुत अच्छा किया। बेटा बात सिर्फ रुपए पैसे की तो नहीं है ना, हमें उन बच्चियों की जिम्मेदारियां भी निभानी है, उनके सर पे हाथ रखना है। एक बच्ची की शादी करनी है और दूसरी के तालीमी अखराजात हमें पूरे करने हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है बेटा। हाँ लेकिन मुझे अंदाजा हो गया है कि तुम इस मामले में मेरी कोई मदद नहीं करोगे। खैर ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना फर्ज समझती हूँ कि मैं इसी जुम्मे को मासूमा की शादी की तारीख तय करने जा रही हूँ और इंशाल्लाह इसी महीने में उसकी शादी होगी। इंशाल्लाह। लेकिन आप अपनी तबीयत का ख्याल रखा कीजिए। ये जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं तो मेरी तबीयत भी ठीक हो जाएगी।
जुमे को जा रही हैं लड़की वालों के घर मासूमा की शादी की तारीख लेने के लिए। पापा आज घर पर है? मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं शादी को रोकूं तो कैसे रोकूं। अरे टाइम कहाँ है उसके पास, कई मर्तबा पूछ चुकी हूँ। जब पूछती हूँ कह देता है अभी ठहर जाइए, अभी ठहर जाइए। सारा प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी वजह से ही यहाँ पर रुका हूँ और तुमसे ही ना मिल पाया तो क्या फ़ायदा। ट्रस्ट मी खुर्रम, पॉसिबल नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ नाइला, तुम्हें हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। यकीन जानो अगर जवान लड़कियों का साथ ना होता मैं कभी भी यहाँ ना आती।